सुंदर मुख है, ओ मृगनयनी, जैसे गगन का चांद। सुना है आप बड़ी सुंदर हैं। आज दो आत्माओं और शरीर का मिलन होगा। ये तो नहीं सिखा था सहेलियों ने। ये लो दूध। मेरी सहेलियां कहती थी जब तुम आओगे तो मेरा घूंघट उठाओगे, तब मैं तुम्हें दूध दूंगी। मगर तुम न जाने क्या क्या बातें कर रहे हो। सहेली, घूंघट? ओ
मेरा झुमक हो गया, गजब हो गया, वो मेरा झुमक हो गया। सैया कल रात हुई बड़ी बुरी बात, एक तुम थी और कोई न था साथ, गजब हो गया, मेरा झुमक हो गया। Hello, Mr. Amar. Hi. What about your honeymoon? Oh, it was lovely. Okay, see you. Bye. Hi, Amar. Hi. ब्रह्मचारी जी, मैं तो डर रहा था कि अगर तुम हनीमून के सागर में गोते लगाते रहे तो सेठ करमचंद की नौका बीच भंवर में डूब जाती। अरे इसीलिए तो जवानी की दहकते हुई आग को अपने सीने में दफन करके यहाँ चला आया। बाप रे, आग यहाँ तक आ रही है। जल्दी चलो, नहीं तो सेठ करमचंद जलकर भस्म हो जाएगा। बस यहीं रख दो, ये लो। हाय, ये हुस्न का फरिश्ता इठलाता हुआ यहाँ कैसे आ गया? बड़ा खराब है जमाने वाले, हुस्न वालों पे भी मुकदमा कर देते हैं। अरे हुस्न के सागर में ही गोते लगाएगा कि चलेगा भी? चल चल। हाँ चलो। मिलॉर्ड, फरियादी के रूप में खड़ी हुई औरत गैर नहीं है, बल्कि सेठ करमचंद की ब्याहता बीवी है। 5 साल पहले जब इसके पास रूप था, जवानी थी, तब ये सेठ करमचंद के दिल की रानी थी, और आज इसके दामन में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं। और आज ये ठुकराई हुई पत्नी एक भिखारन की तरह अपनी झोली फैलाकर अदालत से रहम की भीख मांग रही है। वेश्या का पेशा भीख मांगना नहीं, बल्कि दौलतमंदों की दौलत लूटना होता है मिलॉर्ड, जिसका शिकार दौलतमंद सेठ करमचंद भी बन गए। दौलत और अय्याशी का हमेशा से साथ रहा है। यह भी सच है कि लिली देवी सेठ करमचंद की दास्ता बनकर रह रही थी, उसका मुआवजा भी उन्हें मिलता रहा, मगर इनका यह दावा कि वो उनकी पत्नी है महज ब्लैकमेल करने की एक साजिश है। मिलॉर्ड, लिली जैसे जिस्म की नुमाइश करने वाली एक डांसर सेठ करमचंद ने अपनी बीवी बनाने का सोचा जरूर था, लेकिन यह जलील औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। एक तरफ ये सेठ करमचंद की दौलत से खेलती रही और दूसरी तरफ ये अपने यारों के साथ रंगेलियां मनाकर अपनी वासना की आग बुझाती रही। ये इल्जाम सरासर झूठ है, गलत है मिलॉर्ड। सेठ करमचंद जैसे दौलतमंद और अय्याश अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए जवान और खूबसूरत लड़कियों को अपनी झूठी मोहब्बत का फरेब देकर महबूबा भी तस्लीम कर लेते हैं और पत्नी मानकर उसके मांग में मक्कारी का सिंदूर भी भर देते हैं। और मिलॉर्ड, जब औरत के जिस्म और जज्बात से खेलते खेलते उनका दिल भर जाता है, तब कूड़ा करकट की तरह उन्हें उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त शायद भूल रहे हैं, तवारीख इस बात की गवाह है कि जब से दुनिया बनी है औरतों ने बहुत से गुल खिलाए हैं। सबूत के तौर पर मैं चंद मिसालें पेश करूंगा। आदम को जन्नत से निकलवाने वाली एक औरत थी, राम को वनवास दिलाने वाली एक औरत थी, महाभारत का युद्ध कराने वाली भी एक औरत थी, और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने वाली भी एक औरत ही थी मिलॉर्ड, एक औरत ही थी। हमारे काबिल दोस्त ने शायद इतिहास नहीं पढ़ा। यमराज से अपनी पति के प्राण वापस छीनने वाली भी औरत ही थी, कलंक को मिटाने के लिए अग्नि परीक्षा देने वाली भी औरत ही थी, प्रेम भक्ति में विष का प्याला पीने वाली भी औरत ही थी, और मैं उन्हें यह भी याद दिला देना चाहती हूँ कि वकील साहब को जन्म देने वाली भी औरत ही थी। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। आप लोग फजूल की बातों में कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद ना कीजिए। कम टू द पॉइंट प्लीज। वक्त के तूफान ने लिली को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां ना ही उसका अतीत है और ना ही उसका आने वाला कल। लिहाजा मैं कोर्ट से दरखास्त करती हूं कि लिली देवी को दफा 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक उनको उनका हक मिलना ही चाहिए। मिलॉर्ड, मैं अपने लायक दोस्त की दलील को तस्लीम करता हूं कि लिली देवी को उनका यह हक जरूर मिलना चाहिए, बशर्ते कि उन्होंने पत्नी धर्म का पालन किया होता तो। मगर आदतन ये अपने आप को नहीं बदल सकी मिलॉर्ड,
और इसीलिए उन्हें ये हक मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता मिलॉर्ड। तो क्या आपको इस बात से भी इनकार है कि लिली के कोख में जो बच्चा पल रहा है वो सेठ करमचंद का नहीं है? जी हाँ, नहीं है मिलॉर्ड। लिली देवी के कोख में पलने वाला बच्चा भी सेठ करमचंद का नहीं है, क्योंकि 7 साल पहले सेठ करमचंद ने अपनी नसबंदी करा ली थी। ये रहा उसका सबूत। आई सी। तमाम वाकयात सुनने के बाद और हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट के बिना पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, करमचंद पर लगाए हुए इल्जामात सारे गलत और बेबुनियाद हैं। लिहाजा दफा नंबर 125 उफ दफा 4 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत लिली देवी की फरियाद को नामंजूर किया जाता है। चलिए कोर्ट में पुकारोगे। Lovely, what a judgment he has given. Bye. Should be done well. हसीनों से दुश्मनी अच्छी नहीं होती। अगर हम दुश्मन बन गए ना तो बस खुदा खैर करे। दुश्मन और हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। वैसे मोहतरमा, हमें आपकी धमकियों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि झूठ को झूठ और सच को सच साबित करना हमारा पेशा है। जनाब, शायद आप हमारे पेशे से नावाकिफ हैं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे अरमानों का खून कर दिया। भरी अदालत में मुझे बेशा और रंडी कह के गाली दी है आपने। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मैं एक नागिन हूँ, नागिन, और नागिन का काटा पानी तक नहीं मांगता। नागिनों के फन से खेलना हमारा बड़ा पुराना शौक रहा है मोहतरमा। लेकिन ये बताओ, तुमको नसबंदी का सबूत मिला कहाँ से? मास्टर ब्रेन डार्लिंग, और हम कमाई तो इसकी खाते हैं। अच्छा ये बताओ, हम कितने बच्चे पैदा करेंगे? अरे बाबा, गवर्नमेंट का रूल नहीं मालूम? हम 2, हमारे 2। और अगर उसके बाद तीसरा चौथा हो गया तो? कैसे हो जाएगा? अब 2 के बाद नसबंदी करा लेंगे। तो आप भी सेठ करमचंद की तरह रूप धारण करना चाहते हैं, क्यों महाराज? देखो डार्लिंग, अगर सेठ करमचंद नहीं बने तो पूरी क्रिकेट टीम पैदा हो जाएगी। सावित्री, अरे तोहार मुंह तो पतीले की ढक्कन नहीं बंद है, फिर हंसी की फुनफुनाहट कहाँ से आवत है? तुम तो नीरे बुद्धू के बुद्धू रे। अरे वो अपने वकील साहब है ना, उनकी नई नई शादी हुई है। सावित्री, सावित्री कहाँ है? वो दोनों की देखा देखी आज हम छोड़ दी। अरे सुना तारा, चलो भी। आए हाय, अरे ले ले जान हमार रानी गुलबिया। अरे हम कौनो किसी से कम नहीं है सावित्री। अच्छा अच्छा, लो दूध पी लो। दूध? पहले बोला हाँ कि ना? बोला ना। चलो हट, तुम बड़े वो हो। अरे तेरी जय बजरंगबली। अरे हाय हाय गुलाबिया, आवा बैठा।